दोस्तों, आप सबका स्वागत है बीकॉम क्लासेस में। तो आज हम बताने जा रहे हैं त्रुटियों के वर्गीकरण के बारे में। त्रुटियां कहती किसे? सबसे पहले समझ लीजिए, गलती से की गई त्रुटि। क्या होता है? कोई काम यदि गलत हो जाए, कोई काम भूल से की गई गलती को त्रुटि कहते हैं। अगर हम परिभाषा में अगर गलती को देखें, त्रुटि किसे कहते हैं? तो भूल से की गई गलती को ही हम त्रुटि कहते हैं। त्रुटि किसे कहते हैं? भूल से अगर हमसे कोई गलती हो जाए तो उस गलती को हम क्या कहते हैं? त्रुटि कहते हैं। क्या कहते हैं? उसे त्रुटि कहते हैं। तो त्रुटि के बारे में हमने लिखा है त्रुटियों का वर्गीकरण। तो त्रुटियां कई प्रकार की होती हैं, इसका मैंने वर्गीकरण किया है पूरा। आपको उस वर्गीकरण को हम आज इस वीडियो में समझाने वाले हैं। तो क्या होता है त्रुटि? भूल से की गई कोई भी कार्य जो भूल से हो गया वो हमारी त्रुटि कहलाता है। त्रुटियां हमारी चार प्रकार की होती हैं। पहला होता है भूल से की गई त्रुटियां, फिर सैद्धांतिक त्रुटियां, फिर पूरक त्रुटियां और फिर लेखों की त्रुटियां। सबसे पहले हम देखेंगे भूल की त्रुटियां। भूल की त्रुटियां किसे कहते हैं? भूल की त्रुटियों का तात्पर्य है जब कोई लेखा प्रारंभिक लेखों की पुस्तकों में पूर्ण या आंशिक रूप से छोड़ दिया जाए। जब कोई लेखा प्रारंभिक पुस्तकों में, जर्नल एंट्रीज की बुकों में, प्रारंभिक बुकों में लिखने से पूर्ण रूप से या आंशिक रूप से छोड़ दिया जाए तो ऐसी त्रुटि को हम क्या कहते हैं? ऐसी त्रुटि को हम भूल की त्रुटि कहते हैं। ऐसी त्रुटि को क्या कहते हैं? भूल की त्रुटि कहते हैं। ऐसे त्रुटि को हम क्या कहते हैं? भूल की त्रुटि कहते हैं। तो भूल की त्रुटि क्या होती है? जब कोई प्रारंभिक लेखा प्रारंभिक पुस्तकों में क्या आंशिक या पूर्ण रूप से, दो चीजें हैं, आंशिक और पूर्ण रूप से, या तो थोड़ा सा छोड़ दिया या पूरा छोड़ दिया जाए, तो ऐसी गलतियों को हम भूल की त्रुटि कहते हैं। इनका तलपट पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तलपट पर प्रभाव क्यों नहीं पड़ता? जैसे 10 रुपए का माल खरीद 100 रुपए का माल खरीदा, तो मेरा काम था एंट्री करने का। तो अगर मैं जनरल एंट्री में एंट्री करूंगा तो कैसे करूंगा? डेबिट और क्रेडिट दो कॉलम होते हैं हमारे, ये दो कॉलम होते हैं ना। तो दो कॉलम में हम क्या करेंगे? डेबिट पक्ष में 100 रुपए लिखना थे और क्रेडिट पक्ष में भी 100 रुपए लिखना थे। ऐसे लिखते क्योंकि मैंने 100 रुपए माल खरीदा। पूर्ण रूप से गलती ये हो गई कि मैंने एंट्री करी ही नहीं। ये हो गई मेरी पूर्ण रूप से गलती। पूर्ण रूप से गलती क्या हो गई? कि मैंने एंट्री करी ही नहीं। और आंशिक रूप से गलती ये हो गई कि 100 रुपए का माल था, मैंने 10 रुपए लिख दिया, एक जीरो लिखना भूल गया। तो ये क्या हो गई? हमारी आंशिक गलती। इनका तलपट पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। अगला हमारा है सैद्धांतिक त्रुटियां। सैद्धांतिक त्रुटियों को हमने इन भागों में बांटा हुआ है। सैद्धांतिक त्रुटियों में जो हमारे अलग अलग तरह के प्रकार हैं, हमने उस तरह से बांट दिया सैद्धांतिक त्रुटियों में। पहला जो सैद्धांतिक त्रुटि है वो ये है पूंजीगत व्यय को आयगत व्यय में अंतर न कर पाना। सैद्धांतिक त्रुटि क्या है? कि हमारा जो अकाउंटेंट बैठा हुआ है, अगर उससे यही नहीं मालूम है कि हमारा पूंजीगत व्यय क्या है और आयगत व्यय क्या है, अगर वो इन दोनों पर अंतर नहीं कर पा रहा है, तो ऐसी गलती को हम क्या कहते हैं? सैद्धांतिक त्रुटि कहते हैं। ऐसी गलती क्या कहेंगे हम? सैद्धांतिक त्रुटि कहेंगे। दूसरा सैद्धांतिक त्रुटि में है एक आयगत व्यय को गलती से किसी अन्य आयगत व्यय में डाल देना। एक आयगत व्यय था हमारा, लेकिन हमने गलती से उसे किसी और आयगत व्यय में डाल दिया। तीसरी हमारी क्या है? आय तथा व्यय की रकम को व्यक्तिगत खातों में लिख देना। आय तथा व्यय की रकम थी, लेकिन हमने उसको लिखा दिया व्यक्तिगत खाते में लिख दिया। तीसरा हमारा है चौथा है हमारा संपत्तियों का मूल्यांकन लेखाकर्म सिद्धांतों के अनुसार न होना। जो हमने संपत्तियों का मूल्यांकन किया था वो लेखाकर्म सिद्धांतों के अनुसार हमने किया नहीं था। तो ये भी गलती हमारी क्या हो गई? सैद्धांतिक गलती। तो सैद्धांतिक गलती के चार टॉपिक है: पूंजीगत व्यय और आयगत व्यय में अंतर न कर पाना, एक आयगत व्यय को किसी अन्य आयगत व्यय में लिख देना, आय तथा व्यय की रकम को व्यक्तिगत खातों में लिख देना, और संपत्तियों का मूल्यांकन जो है ना लेखाकरण के सिद्धांतों के अनुसार ना कर पाना। ये सारी जो है हमारी सैद्धांतिक गलतियों के अंतर्गत आती है। हमारी अगली जो गलती है वो है पूरक गलती। क्या पूरक गलती? पूरक गलती किसे कहते हैं? इसको थोड़ा समझना पड़ेगा। आपने बताया था कि दो पक्ष होते हैं हमारे, होता है, और एक हमारा क्रेडिट का है ना। अब आप समझिएगा पूरक गलती किसे कहते हैं। इसमें में त्रुटि से डेबिट पक्ष में कुछ रकम लिख दी जाए,
किसी खाते में कुछ रकम गलती से लिख दी जाए तथा दूसरे खाते में क्रेडिट पक्ष में उतनी रकम लिख दी जाए। मैं समझाता हूँ। जैसे मैंने 100 रुपए का माल खरीदा था, समझिएगा, मैंने 100 रुपए का माल खरीदा था, तो मैंने डेबिट पक्ष गलती से डेबिट पक्ष में 90 रुपए कर दिए और क्रेडिट पक्ष में 100 रुपए कर दिए। खरीदा मैंने 100 रुपए का माल था, लेकिन भूल से मैंने डेबिट पक्ष में 90 रुपए कर दिया और क्रेडिट पक्ष में 100 रुपए कर दिए। अब फिर कभी कोई एंट्री करी मैंने, जैसे मतलब फिर मैंने कभी कोई सामान खरीदा 100 रुपए का, तो इस बार मैंने क्या करा, इस बार मैंने भूल से डेबिट पक्ष में तो 100 कर दी, लेकिन क्रेडिट पक्ष में 90 रुपए डाल दिए। दोनों का योग 190 रुपए। मतलब क्या हुआ, एक गलती को दूसरी गलती ने पूरा कर दिया। तो ऐसी गलती क्या होती है, पूरा गलती होती है। क्या होती है ऐसी गलती, पूरा गलती होती है। एक बार डेबिट में गलती हो गई, एक बार क्रेडिट में गलती हो गई, हमारी एंट्री क्या हो गई, वो हमारी पूरा गलती में आ गई। अब इसका हमारी तलपट पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। अच्छा, हमारी जो आखिरी गलती है, हमारी आखिरी जो त्रुटि है, वो ये है कि लेखों में त्रुटियां करना। लेखी करते टाइम त्रुटियां करते हैं। लेखे करते टाइम कैसे त्रुटि करते हैं, पूर्ण या आंशिक रूप से कोई लेखा गलत करते हैं, पूर्ण रूप से कोई लेखा गलत कर देना, या आंशिक रूप से किसी लेख को हम गलत कर देते हैं। दूसरा, प्रारंभिक पुस्तकों में लेन देन में त्रुटि हो जाए। प्रारंभिक पुस्तकों यानी जनरल एंट्री में कोई लेन देन की रकम डाले तो उसमें गलती हो जाए, ऐसी गलती भी हमारी क्या मानी जाएगी, लेखों की त्रुटियां मानी जाएंगी। फिर इसके बाद है खाता बही खतौनियों में गलती कर देना। कोई हम खाता बही खतौनियां कर रहे हैं तो उसमें हमने गलती कर दी, तो ऐसी गलती भी हमारी लेखों की त्रुटियां मानी जाएंगी। तो आई होप आप लोगों को ये सब समझ में आया होगा। आप लोग इससे नोट्स बनाने के लिए उसे उतार भी सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।